योगचर्या, प्रणव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। अलर्क बोले, भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्य को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मन से प्रसन्नता और अपमान की उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है, अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान का विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष है। योगी मार्ग को भली भांति देखकर, पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योग्यता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी ना जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं ना निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हैं, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर ना जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करे। वो गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाला हो, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित ना हो, ऐसे अन्य लोगों को यहाँ भी वहाँ भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न, जो कि लपसी, छाछ, दूध, जो कि खिचड़ी, फल, मूल, कांगणी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक है। अतः योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित से भोजन के काम में ले। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दे। प्राणाया स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डालें, यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपनाए स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से और चौथी और वैनाय स्वाहा से 5वीं आहुति दें। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अन्य इच्छानुसार भोजन करें। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करें, तत्पश्चात हाथ मुँह धोकर हृदय का स्पर्श करें। चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत है। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। जो ये जानने योग्य है वो जानने योग्य है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर इधर उधर विचरता है, वो हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके, क्रोध को जीतकर स्वप्राहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रियों द्वारा को रोककर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे। वज्रदंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये तीनों दंड जिसके अधीन हो वही महायति त्रिदंडी है। राजन, जिसकी दृष्टि में सत तथा गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वो एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञों से जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित पर ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग का पद पाता है और फिर अपने उस योग से ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है।